मेरी जिंदगी मेरी मंजिलें मुझे पास में नहीं दूर दे, मुझे तू दिखा वही रास्ता जो सफर के बाद गुरूर दे। ऐसा ही गर्व आज वो महसूस कर रहे हैं जिन्होंने 30 साल पहले कुछ ऐसी मंजिलों को चुना जिसका रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक था, मगर उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने ये कर दिखाया। उस बालक की मंजिल थी विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा लहराने की। वो बालक आज गुजरात के सीनियर आईपीएस अधिकारी अतुल करवल हैं। भारत सरकार द्वारा भारतीय पुलिस एवरेस्ट एक्सपीडिशन 2008 का आयोजन हुआ और अतुल को मौका मिला अपने संकल्प को पूरा करने का, और इसे पूरा करने में उनके परिवारजनों, गुजरात पुलिस के डीजी तथा मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी उनका हौसला बढ़ाया। कहते हैं कि संकल्प जितना बड़ा हो उतनी ही मेहनत उसे सिद्ध करने में लगती है, और ये तो माउंट एवरेस्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, और इसे सिद्ध करने के लिए जमीन आसमान एक करना पड़ता है। मैं काफी एवरेस्टर्स से मिला, काफी किताबें पढ़ी है जानने के लिए कि किस तरह की हार्डशिप सामने आ सकती है। उसके बाद स्किल्स गेन करने के लिए माउंटेनियरिंग कोर्सेज किए, एक्सपीडिशंस किए, सिलेक्शन ट्रायल्स फेस किए। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता था हफ्ते में 3 बार 10 से 15 किलोमीटर, और उस ऑल्टीट्यूड पे भूख कम लगती है, आप खा नहीं पाते हैं, आप सो नहीं पाते हैं, तो बॉडी धीरे धीरे वीकन हो जाती है। तो जो मैं वजन लेके यहाँ 5-6 घंटा रात में चलता था, उससे मुझे एक स्टेमिना मिला था कि मैं लंबा चल पाऊं। वजन लेके बिल्डिंग चढ़ता था, उससे स्टेमिना या स्ट्रेंथ मिली कि मैं काफी देर तक क्लाइंबिंग कर सकता था। एवरेस्ट की चोटी पे तो 1/3 ऑक्सीजन है सी लेवल के कंपैरिजन से। उसमें मुझे लगता है कि योगा और प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल रहा। ब्रीदिंग के लिए लंग्स को काफी स्ट्रांग करता है प्राणायाम। अतुल का एवरेस्ट अभियान शुरू हुआ 1 महीने के माउंटेनियरिंग कोर्स से। ये कोर्स उत्तरांचल के उत्तरकाशी में स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उपलब्ध है। यहाँ आपको रॉक क्लाइंबिंग, स्नो और आइस क्राफ्ट्स और सुरक्षा संबंधित तालीम दी जाती है, और वो भी सिर्फ 4,000 रुपए के मामूली खर्चे पर। तो अब आप तैयार हैं एवरेस्ट की कठिन चढ़ाई के लिए। साउथ ईस्ट रिज के रूट से किए जाने वाले आरोहण की शुरुआत नेपाल में लुक्ला से होती है। वहां से कुछ दिन की ट्रैकिंग के बाद 17,500 फुट ऊंचाई स्थित बेस कैंप पर आप आ पहुंचते हैं। बेस कैंप से माउंट एवरेस्ट शिखर तक कुल 4 कैंप लगाए जाते हैं। कैंप नंबर 1 से पहले खुम्बू आइसफॉल का खतरनाक इलाका पड़ता है। 2000 फुट की बर्फ की एक फॉल, वाटरफॉल की तरह कहें तो आइसफॉल है, और 500 फुट गहरी है। आधी मौतें एवरेस्ट पे जो होती हैं वो खुम्बू आइसफॉल पे होती हैं, और ये आइसफॉल हमको 10 बार क्रॉस करने की जरूरत पड़ती है चोटी तक पहुंचने के लिए। कंधों पर 25 किलो वजन लाद कर दौड़ने की आदत इस वक्त काम आती है। आपके साथ आपको अपना आरोहण का सामान, फर्स्ट एड किट, खाना, ऑक्सीजन सिलेंडर, सब कुछ स्वयं ही उठाकर चढ़ना पड़ता है। कैंप नंबर 1 से चलकर वेस्टर्न कुंभ होते हुए 21,000 फुट ऊंचे कैंप 2 पर पहुंचते हैं। कैंप 2 के बाद तो आरोहकों को हमेशा सेफ्टी रोप बांधे रहना पड़ता है। कैंप 3 पहुंचने के बाद 45 डिग्री के ढलान वाली 5,000 फुट ऊंची बर्फ की जबरदस्त दीवार का सामना करना पड़ता है। यहां से फिसले तो समझो जहान से फिसले। 23,000 फुट के बाद का विस्तार डेथ जोन के नाम से जाना जाता है। पतली हवा, तापमान भी 0 से लगभग 30 डिग्री नीचे। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना पड़ता है। प्राणायाम और योग की तालीम अब काम आती है। एक एक कदम पर फूलती सांसें, और कदम कदम पर सिर पर मंडराता मौत का साया। लेकिन एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने का मन में जब जज्बा हो तो उन्हें भला कौन रोक सकता है। बचपन में पढ़ी तेनसिंग और हिलरी की कहानियां और आरोहकों की सफलता का इतिहास
सांसों में जैसे जोश फूंकता है। कहते हैं व्यक्ति जितना ऊपर जाता है धीरे धीरे अकेला होता जाता है। माउंट एवरेस्ट पहुंचना जितना हैरत अंगेज और रोमांचक है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और कठिन भी है। कई आरोहकों के अनुभव, कुछ अफवाहें, ऊपर से घर परिवार की फिक्र और मनोबल को तोड़ते हुए अनगिनत विचार। कैंप 4 से होती है आपके अंतिम चरण की शुरुआत। 10 घंटे की चढ़ाई के बाद एवरेस्ट के शिखर को आप करीब से देख पाते हैं, लेकिन आपकी राहों में रोड़ा बनकर खड़ी है 40 फुट ऊंची चट्टान हिलरी स्टैक। इस विस्तार को पार करना इतना कठिन है कि यहां पर कई आरोहकों का हौसला पस्त हो जाता है। 26,000 फुट से चोटी तक की जो चढ़ाई है वो रात में होती है। कारण उसका मेन ये है कि दिन के समय मौसम बिगड़ जाता है एवरेस्ट की चोटी पे, तो रात के समय चढ़ते हैं। हम लोग 7:30 बजे रात में निकले कैंप 4 से, और 13 घंटे की चढ़ाई के बाद 8:30 बजे मैं चोटी तक पहुंच पाया। 22 मई 2008, समय सुबह के 8:30, ऊंचाई 29,035 फुट, स्थल माउंट एवरेस्ट, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर। अतुल करवल गुजरात राज्य से और देश की अखिल भारतीय सेवाओं से माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने वाले पहले व्यक्ति बने, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में कई और भारतीय इस स्थान पर भारत का परचम लहराएंगे। मैंने जो देखा है आजकल के युवाओं को, पोटेंशियल बहुत है, बहुत काबिलियत है, और एक क्लैरिटी भी है कि जिंदगी में वो क्या करना चाहते हैं, और अपॉर्चुनिटी भी है उनके पास में, एनर्जी भी है। मुझे लगता है कि अगर वो उनका फोकस, एक सेल्फ डिसिप्लिन अच्छा बन जाए तो कुछ भी चीज करने में कामयाब हो सकते हैं। तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर क्लैरिटी है कि आप जिंदगी में क्या बनना या क्या करना चाहते हैं, तो फोकस रखें, सेल्फ डिसिप्लिन रखें, मेहनत करें, तो कुछ मुश्किल नहीं है। क्या आप जानते हैं 6 अरब की दुनिया में से अब तक सिर्फ 2,500 लोग ही माउंट एवरेस्ट पर पहुंच पाए हैं, जिनमें से भारतीयों की संख्या सिर्फ 150 है, और करवल उनमें से एक है। अतुल करवल के बचपन का संकल्प आज हकीकत बन गया है। आप भी अपने एवरेस्ट जैसे सपने को पूर्ण कर सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ एक संकल्प की और पहले कदम की। मैं ये मानता हूं कि संकल्प में जो ताकत है, वही ताकत हमको कुछ भी प्राप्त करने के लिए काबिल बनाती है। हर चीज उससे फ्लो करती है। आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना डिसिप्लिन रखते हैं, क्या क्या दिमाग में आपके विचार आते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी ताकत संकल्प से मिलती है। दृढ़ संकल्प के बलबूते पर ही अतुल करवल ये साहस कर पाए। 2010 में गुजरात अपनी स्थापना की स्वर्णिम जयंती मनाने जा रहा है। तब आपके द्वारा लिया गया संकल्प गुजरात के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करेगा। कभी खुशबू बन के गुलों से उड़ते हैं, कभी धुआं बन के पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से रोकेंगी कैसे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं।